ॐ नमः कमलवासिन्यै स्वाहा। भगवती श्री कमला का ध्यान से समझना, महालक्ष्मी नहीं। महालक्ष्मी तो 10 विद्याओं में से जो अंतिम या 10वीं महाविद्याएं कमला, उनकी अंशभूता हैं। कमला शिवप्रिया हैं, शिव पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित हैं और भगवती महालक्ष्मी विष्णु या नारायण की शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो भगवती श्री कमला का ये महामंत्र साधक को समस्त ऐश्वर्यों से युक्त कर देता है। तंत्र शास्त्रों में कई जगह ये कथा आती कि भगवान श्री हरि नारायण ने भी अपने जो ऐश्वर्य की या ईश्वरत्व की प्राप्ति की है, भगवती के इसी महामंत्र के जाप करने से उनको वह प्राप्ति हुई है। अतः जो साधक अपने जीवन के अंदर देवीय गुणों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, इस समस्त भूमंडल पर अपने ऐश्वर्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, अतुल्य ऐश्वर्य पाने की जिनकी इच्छा है कि शत्रु मित्र सभी सिर्फ उनके गुणगान करने लगे, उनके ऐश्वर्य के सामने नतमस्तक हो जाएं, तो भगवती श्री कमलात्मिका के इस दिव्य मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐश्वर्य प्राप्ति निमित्त इसके लिए संकल्प लिया जाता है और श्रेष्ठ साधक जो साधना को बहुत ही नियमों के साथ करने में सक्षम होते हैं, यानी कि एक आसन पर बैठकर घंटों तक मंत्र जाप कर सकते हैं। रात्रि को सोते समय जो चटाई का प्रयोग करते हैं, बिस्तर को ग्रहण नहीं करते हैं और एक ही तरह का अन्न का भक्षण साधना के पूरी होने तक कर सकते हैं। ऐसे साधक इस मंत्र के जाप में यह संकल्प ले सकते हैं कि विष्णु तत्व की प्राप्ति के लिए मैं यह साधना कर रहा हूं। तो यह वह मंत्र है जो आपको विष्णु तत्व प्राप्ति तक करा सकता है। तो इस मंत्र का ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, आगे बढ़कर विष्णु तत्व की प्राप्ति के लिए, मतलब नारायण के साथ एकाकार हो जाने के लिए भी इस मंत्र की साधना साधक कर सकते हैं। यहां पर ध्यान यह देना है कि यह मंत्र कमला का है। भगवती श्री कमला जो शिव प्रिया है, शिव की शक्ति है, त्रिनेत्रा हैं, विष्णु के साथ खड़ी हुई समस्त शक्तियां दो नेत्रों को धारण करती हैं। वो अपने कितने भी विशाल और अनन्य स्वरूपों को प्रकट करें, लेकिन वो द्विनेत्रा ही होती हैं। लेकिन जब शक्ति शिव के सानिध्य में होती है तब वो त्रिनेत्रा होती है। इसलिए 10 महाविद्याओं के त्रिनेत्र आपको दिखाई देते हैं। तो कमलात्मिका के ध्यान के अंदर आप लक्ष्मी स्वरूप का ही ध्यान कीजिए। अगर आपको भगवती कमला के स्वरूप के दर्शन नहीं होते हैं किसी भी तरह से, लेकिन त्रिनेत्र में उनका ध्यान करते हुए उनके इस दिव्य मंत्र का जाप कीजिए और उनके साथ पुरुष शक्ति का जो अनुष्ठान किया जाता है। तंत्र में एक मान्यता है, सिर्फ शक्ति की उपासना नहीं की जाती, उनके साथ शिवत्व की या पुरुष शक्ति की भी उपासना की जाती है। तो जब भी आप इस मंत्र की चांटिंग करेंगे या किसी भी देवीय मंत्र की चांटिंग करेंगे, तो उनके साथ उनके भैरव या उनके शिव या उनके साथ जो भी पुरुष शक्ति विराजमान है उसका भी दशांश अनुष्ठान करेंगे। तो जब इस मंत्र की साधना आप करेंगे तो कमला के शिव हैं मृत्युंजय, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का भी दशांश जाप कीजिए। तो एक तरफ तो आपके पास अक्षय स्वास्थ्य होगा और एक तरफ आपके पास अक्षय वैभव और ऐश्वर्य जन्मने लगेगा। तो इस मंत्र की साधना आपके अंदर देवीय गुण, आपका ऐश्वर्य और अंत में विष्णु तत्व की प्राप्ति कराने वाली होगी। तो इस मंत्र की चांटिंग कीजिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और इसी तरह की दिव्य साधनाओं को ज्योतिष कम लेकिन सटीक
ज्योतिष विद्या के ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक तथा इंस्टा पे भी हमें फॉलो करते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।